ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जो है रिएक्शन कांस्टेंट के बारे में, और केसी केपी दोनों पढ़ाया था ना। चलिए आज हमें थोड़ा सा जो है रिएक्शन जो होती है रिएक्शन होती है, एक होती है हेटेरोजेनस रिएक्शन, एक होती है होमोजेनस रिएक्शन। आज अपन स्टार्ट करेंगे थोड़ा हेटेरोजेनस रिएक्शन, ठीक है। चलिए देखिए ठीक है, सल्फाइड है में दोनों रिएक्शन चल रहा है, एक ये अमोनियम है और एक हो गया H+, ठीक है। अब देखो हेटेरोजेनस रिएक्शन में क्या है कि जब तुम्हारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है ये एक से ज्यादा फेजेस में है, इसमें है एक से ज्यादा फेजेस में है, इसे कहते हैं हेटेरोजेनस रिएक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके पहले जब अपन बात किए थे क्या सॉलिड स्टेट में कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट था तो कंसीडर किए क्या? नहीं। क्या किए थे? वन मानते थे। वन मानते याद है ना, यूनिटी। लिख देखो आगे बढ़े। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, स्टेप्स फॉर solving the problems of heterogeneous reaction। चले लिखें, देखिए पहला सबसे पहला मैं आगे बढ़ जाऊं? अरे क्या लिखना है? स्टेप फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोजेनस रिएक्शन, इसको लिखो क्या है एक बार। हां सबसे पहले लिखो फॉर राइटिंग द रिलेशन फॉर राइटिंग द रिलेशन फॉर केपी या केसी we do not consider क्या है सॉलिड, क्या मैं ऐसे लिखूं सिंपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज in a container at equilibrium, in a container at equilibrium, pressure exerted by a gaseous substance pressure
exerted by a gaseous substance. If equilibrium mixture contains two or more gases, then according to Dalton, total pressure is equal to sum of partial pressure of each gases. That is sum of partial pressure of each gas. Sum of partial pressure of each gas. देखो, if mole of two gas, दो या दो से ज्यादा हो सकते कोई फर्क नहीं पड़ता, are same, then their mole fraction as well as partial pressure their mole fraction as well as partial pressure will be same. चलो मुझे खुद बताओ, पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला उसके मोल अपॉन सबके मोल। एक गैस में उसका दो, जैसे एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है, इसमें तीन गैसेस हैं N2 O2 H2। क्या है बात सुनिएगा, तीन गैसेस हैं N2 O2 और H2। अगर N2 है 2 मोल, H2 है 2 मोल और O2 है 3 मोल, कितना है N2 O2 H2 है तो N2 कितना है 2 मोल, H2 2 मोल और O2 3 मोल। जरा बताइए पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर मान लीजिए 2 एटमॉस्फेयर है या 1 एटमॉस्फेयर है, तो पार्शियल प्रेशर N2 कितना होगा, तो कहेंगे 2/2 2 4 5 2/5 2 2 4 4 3 7 2/7 × 1 2/7 आएगा ना। अगर दूसरी गैस है हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर निकालना है तो 2/7 दोनों को सेम आएगा नहीं, और ये O2 का लिख देते तो 3/7 × 1। तो अपने को क्या समझ आया इस बात से, अपने क्या समझ आए कि पार्शियल प्रेशर सेम है अगर उनकी मोल देखो N2 2 मोल था और H2 2 मोल था, दोनों को पार्शियल प्रेशर सेम आए कि नहीं आए? चलो नोट करो, आगे बढ़े चलो लिखिए concentration of solid reactant or solid product. Concentration of solid reactant or solid product क्या होगा, 1 होगा कि नहीं? Cannot be
considered or taken as unity one. क्या ये इक्विलिब्रियम पर कोई असर डालेंगे? एग्जाम में तो क्वेश्चन कुछ और आएगा। सॉलिड रिएक्टेंट या सॉलिड प्रोडक्ट लिख के आ गया, एग्जाम पूछेगा कि इक्विलिब्रियम पर इसका क्या असर होगा? कुछ नहीं होगा। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दे डू नॉट चेंज इक्विलिब्रियम, they do not change equilibrium. आगे बढ़ जाए। चलिए अब मुझे बताइए तो NaHCO3 solid, Na2CO3 solid और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लिक्विड वाटर क्या है आपका? वैसे नहीं मालूम। चलो सर ये भी निकाल दो, ये भी और इसी भी निकाल दीजिए। ठीक है, अच्छा केपी को अगर मुझे निकालना होगा क्या लिखूंगा? केपी बराबर क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंटीग्रेटेड है। हां लिखा है कि नहीं? देखिए हर बार लिखा है, देखिए लास्ट क्लास में सिखाया है पूरा बनाना है। क्या लिखा है? पी बाई आर लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है? पी बाई आर लिखा है ना, तो वही तो केपी का भी वही होगा, बस वहाँ प्रेशर होता है यहाँ पर। तो रिएक्टेंट में सॉलिड है तो वहाँ तो कुछ होगा नहीं, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अच्छा ये कंसीडर करोगे क्या? नहीं, तो हम पार्शियल प्रेशर किसका निकाल लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का और पार्शियल प्रेशर वाटर का। यही होगा, यही आएगा ना, नीचे क्या आएगा? वन। इसी से क्या लिखेंगे? वन। तो लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये आ गया पार्शियल प्रेशर, क्या आ गया? केपी। अच्छा मान लो एग्जामिनर में आपको केसी लिख लेंगे, चलो बता केसी रख जाएंगे, मतलब कोई और फेज है ही नहीं, लिक्विड होता तो केसी निकालते भी, इसका भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। अभी तो मान लो एग्जामिनर ने दिया कि ये जो केपी वैल्यू है ये है 25 एटमॉस्फेयर, कितनी आई है? आपसे पूछा है फाइंड टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर यस कौन सी जगह से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कर पाओगे? देखो इस रिएक्शन को देख लो तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल बनी है और वाटर, इसका मतलब दोनों के मोल फ्रैक्शन तो बराबर है ना? दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर है, मतलब जितना जितना पार्शियल प्रेशर इसका होगा वही सेम पार्शियल प्रेशर इसका होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो Kp, अच्छा मान लेते हैं इसका पार्शियल प्रेशर P है, क्या है? P है, तो Kp इज इक्वल टू क्या है? पार्शियल प्रेशर दोनों का सेम है ना, दोनों का सेम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। अगर मैं इसको P मान लूं कोई दिक्कत? तो इसका मतलब P into P नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं इसको P स्टार्ट लिख सकता हूं?
अच्छा केपी की वैल्यू कितनी आएगी? मैं 25। क्या मैं 25 को ऐसा लिख सकता? 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं? तो पी की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर हो गया, तो पी की वैल्यू क्या आएगी? 5। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या फिर और क्या या पार्शियल प्रेशर H2O कितना आएगा? 5 एटमॉस्फेयर। बोलिए अब मुझे टोटल प्रेशर पढ़ाइए। व्हाट इज टोटल प्रेशर? क्या होता है? सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, यही तो होता है। सम ऑफ टोटल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने आजकल। कितना आएगा बेटा? जो क्वेश्चन था वो तो ये है 10। क्या बात है, कितना आएगा? 10। क्या हो जाएगा? 5 + 5 = 10 एटमॉस्फेयर। ये आंसर है। क्यों? फार्मूला देखो जरा, गुस्से से मत देखो, इधर देखो। हां ऐसा देख रहे हैं जैसे माइक्रोस्कोप में जा रहे हैं, ठीक है? तो टोटल प्रेशर क्या होता है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, आसान तो था। क्वेश्चन 2 इसी से बेस्ड लाभ संभव है। हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप टाइम थोड़ा खराब हो रहा है, क्वेश्चन करा रहा हूँ। यूज हो रहा है, खराब हो रहा है? यूज हो रहा है क्योंकि आप सीख रहे हैं, ठीक है? हालांकि कोर्स इससे स्लो हो रहा है। NH4HS बताया था ना, अभी ये लिया था हम लोगों ने, और बनाना था हमें अमोनियम गैस और H2S गैस। सुधार है कि नहीं? किया था ना हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पर, शुरू इसी से किया था। क्वेश्चन है कि जो टोटल प्रेशर है, चाहे टोटल प्रेशर है उसकी वैल्यू है 10 एटमॉस्फेयर, ये 10 एटमॉस्फेयर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S है वो है P, ठीक है? कह रहे हैं एग्जांपल क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? What is the partial pressure of each gas? क्या होगा? चलिए partial pressure of each gas is 5। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। बहुत सही आंसर है। उसको नहीं अपना देखो, देखो बहुत सही आंसर है। अब इनके एग्जाम आ रहे हैं, दिमाग पे है। देखो बहुत आसान था। देखो क्या है ना, तो Kp बराबर क्या होता है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ये होगा। बाकी सब जो सॉलिड है तो लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट रहता है ना, कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट रिएक्टेंट या सॉलिड है, नहीं हां। अब एग्जामिनर ने बोला इसको P मान लो। क्या मान लो? P। और Kp तुमको निकालना है, ये P * P तो P स्क्वायर हो जाएगा ना इतनी बात कहा। Kp कर रहा है ना, आई नो अरे यार ये जो ऐसे लिख दिया नीचे से लिखा है, जो काम की चीज है हां उस पर ध्यान दो। तो Kp ये सही हो गया, ये समझ में आ गया। अब देखो P निकालना है, क्या निकालना है? P। अच्छा यहां पर दिया है टोटल प्रेशर, क्या है? टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ
H2S। अच्छा देखो दो एक एक मोल है, कितना है? एक एक मोल है, मतलब इस रिएक्शन में जितना ये होगा उतना ही होगा कि नहीं? कहे कि नहीं? इसका मतलब अगर चलो हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया या पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S को P मान लें तो ये आ जाएगा टोटल है 10 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 2P कर दें। तो जब तुम और सॉल्व करोगे तो P इज इक्वल टू 10/2 कितना आ गया? 5 एटमॉस्फेयर आ गया। कितना आ गया? 5। तो ये देखो 5 × 5 5 × 5 इक्वल टू 25 एटमॉस्फेयर। कुछ था क्या आसान नहीं था? बस आप पेन चलाना, आप शुरू नहीं कर पाते हैं, पेन कहाँ से चलाना है। तो आपको हमेशा एक फॉर्मेट यूज करना चाहिए गिवन जो आपको नॉलेज है, जो फॉर्मूला आपको आता है आप उसको लिखें। आप जो भी टॉपिक पढ़ा उससे रिलेवेंट फॉर्मूला, तो सबसे पहले पेज में जो पूछा गया है उससे रिलेवेंट फॉर्मूला लिखते हैं। अब उस वो जो चीज है फॉर्मूले में उन वैल्यूज को ढूंढी जाती है, जो नहीं मिलती है उनको इवैल्यूएट की जाती है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो लिखिए, एक क्वेश्चन इनको होमवर्क के लिए कर कहिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। AIPMT 2008 एक ऐसा टाइम जिस समय अच्छे क्वेश्चन आते थे। हां, जिस समय प्री और मेंस होता था नीट में, जो आज आप लोग नीट दे रहे हैं, पहले प्री मेंस होता था। 2012 तक प्री मेंस होता था। तो उसी टाइम में बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिस साल आपकी एनसीईआरटी रिड्यूस की गई 2008 एनसीईआरटी कई बार रिड्यूस की गई है और इस बार फिर से रिड्यूस की गई है, ठीक है। चलिए आपका सिलेबस में चलिए देखिए, ये है, ये क्वेश्चन है AIPMT 2008 का। सर AIPMT का फुल फॉर्म ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। पहले होता था, पहले जिसको आप नीट कह रहे हो ये पहले AIPMT के नाम से होता था, ठीक है। तो पेपर वही है, स्टैंडर्ड वही है, सिलेबस वही है। देखिए क्वेश्चन लिखिए और जो है घर जाकर के आइएगा, और नहीं आएगा तो कल मैं सिखाऊंगा। आप एक ट्राई जरूर करिएगा। द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, AB2 एंड can be represented as AB2 2AB plus। देखो क्वेश्चन में फेज जरूर लिखना, वही इंपॉर्टेंट है। The degree of dissociation को ऐसे लिखते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, क्या लिख लो, degree of dissociation is X and is small as compared to X is far less than 1. Expression will be taking the alpha value H with the equilibrium constant Kp and total pressure is ज़्यादा हो गया है, अच्छा कि पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सॉल्व करना होगा आपको, ना? आगे बढ़ जाओ। आगे देखो। एसी बंद कर दे, क्योंकि मैं टेम्परेचर बढ़ा देना। चलो बढ़ाओ। हेडिंग लगाओ, इफेक्ट concentration on हेडिंग डालिए। आ रही होगा बंद को, आई लॉक कर दें। इफेक्ट और कंसंट्रेशन ऑन, बस आप अपना दुख बताइए, जो मुझसे होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। वो फोन वाला मत बताइएगा, उसमें कब हो जाएगा। ऑन एडिशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज। पता चला घर फोन पकड़ा दिए, वो अगला पूछ रहा खाना खाया कि नहीं खाया, हाँ? हम ले ले आप लोग देखा ही वाला, गरीबों मजलूमों पे अन्याय होला, आप इतने लिए ले लेंगे। कहता वो कहता आप स्कूल क्यों नहीं जाते, कहता है कि गरीबों के साथ अन्याय होता है, आप इसके लिए ले लेंगे। मैंने कहा हाँ जरूर ले लेंगे। हाँ सॉल्व करो। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम ऑन एडिंग सॉलिड सब्सटेंस, इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज। चलिए अभी नोट करके पॉइंट नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, अच्छी बात बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ एनी प्रोडक्ट, any product, equilibrium will shift in, equilibrium will shift in forward direction. Equilibrium will shift in forward direction and vice versa. अब इसको समझाता हूँ अच्छे से। अब इस बात को समझिए कि अच्छी बात बताओ, तुमने कोई टपरी खोल रखी है, क्या खोल रखी है? चाय वाला, है? आजकल वाला वाला बहुत हो रहा है, तो एक चाय वाला भी हो जाए, ठीक है? हाँ चलिए एक चाय वाले की बात करते हैं। चाय वाले की बात नहीं कर सकते? चाय वाले चल चलिए ये क्या लिखा है बता दीजिए। ऑन एडिशन,
मैं पूरा बता देता हूँ बेटा, डू नॉट चेंज। हाँ देखो अमेरिका में नहीं चल रहा, कहाँ चलेगा। चलो सुनो अब मेरी बात समझिए, बढ़िया बात है। अब एक टपरी खोल रखी है, क्या खोल रखी है? टपरी, चाय वाला, ठीक है। और अगर आपकी टपरी पे आपने चाय बनाई और जैसे आप उसको पोर करके मतलब पोर करना मतलब थोड़ा ज्यादा ये हो जाएगा, तो अगर आप उनको ग्लास में छान करके रखे और तुरंत लोग ग्राहक आपके ले जाएं, आपको चाय बनानी पड़ेगी ज्यादा कि नहीं? बनानी पड़ेगी। मतलब आपके चाय की डिमांड बढ़ी है ना भैया, तभी तुम चाय बनाओगे। एक बात। दूसरी बात जैसे आपके घर में जो है आपके पास आप चाय बनाते हो मान लो, ठीक है, ये चाय एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ चाय के लिए बनने के लिए क्या होगा? दूध चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगी और चाय की पत्ती, ठीक है, अभी इलायची है, अदरक, लहसुन, प्याज। चलो बात सुनो यार, चुप। अरे ये स्पेशल चाय है, हम सिर्फ चाय बना, ये समझो ये क्रीम वाली चाय है, ठीक है। तो चाय की पत्ती दूध में से चीनी भर के, ठीक है। आप बात समझिए, बात तो समझिए कैसे बात है कि अगर दूध, चाय पत्ती, चीनी ज्यादा है, ठीक है, आपके यहाँ कोई आएगा, क्या करोगे? चाय पिलाओगे उसको, तो आओ चाय पिलाते हैं। आपके घर में जब सामान काम ज्यादा होता है ना, तो आप दिलदार आदमी बन जाते हैं, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ये तो है। देखो तो होता क्या है, जब रिएक्टेंट भी कंसंट्रेट, देखो जब रिएक्टेंट, जब चाय वाय रखी होगी यार, तो कोई आके खाली पेट भेज दोगे क्या? अरे बैठो यार, चाय बना रहे हैं, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन की तरफ जाएगी, तुम चाय बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्या होगी? वरना दूध फट जाएगा कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद पनीर बन जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, दही कब बनता है? बाबू आप गलत ही समझा रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिए, शोषण हो रहा है आपका, मानसिक शोषण हो रहा है बेटा। आपको बेटा फटे दूध पर दही बता भेज दे रहे हैं इनको, यादव संपर्क में ज्यादा है। चलो मेरी बात समझो, नहीं क्वेश्चन बेटा वो वाला फोन पे अलग इसी से रिलेटेड है। हाँ बताओ। अगर कहीं जैसे चाय चढ़ा लिए, दूध बनाएंगे तो बंद करना, पूरी चाय जल जाए तो उसमें कैसे उसको छुड़ाएं? बहुत अच्छा सवाल। जब मैं पहले लखनऊ आया तो जब सेंटर हमारा जो है कोविड टाइम पे क्या होता था, हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैं सेक्टर के में रहता था। तो ऐसा ही कुछ हुआ, प्रशांत सर को लेक्चर रिकॉर्ड करना था, तो हम लोग कॉफी बना रहे थे, तो हम लोगों ने कॉफी बनाई और हम लोग चालू छोड़ करके चले गए, जल्दी थी सेशन रिकॉर्ड करना था। और उसके बाद ऐसी सिचुएशन में ओनर का कॉल आता है, पहले वो कॉल कर रहा है, अपन मंजूर है यार, ये आदमी भी वो कॉल कर रहा है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे चाहिए, घंटे से कॉल कर रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा कोई। उसने मुझे कॉल किया, प्रशांत सर को कॉल किया, मेरी बहन कॉल कर डाला, वो बेचारे सब मिलके फोन कर रहे हैं, हम लोग लेक्चर में, हम फोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद जैसे बेचारे को सेंटर के बारे में पता चला, सेंटर आया, गेट खड़ा रहा, अंदर से लॉक, हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे तो जा नहीं सकते वहां पे सेशन होल्ड करके, क्योंकि वो लाइव चल रहा था। तो जब घर में सब जल गया, हाँ जब मान के कि अब कुछ हो नहीं सकता, आग ही लगेगी। ओनर अंदर से मान चुका था, उसका पूरा फैमिली नीचे खड़ा था, गेट लॉक है, वो मान चुका था तो घर जाएगा या तो मैं जाएगा। मुझे फिर लगा, मैंने कहा हाँ हेलो हाँ सचिन भैया, तो कह रहे हाँ फोन किया था हमने, अरे भैया आग लग गई। मैंने कहा पहले मुझे समझ नहीं आई किसकी आग लगी, मुझे लगा इसकी आग लगी, कह रहे नहीं आप लोग चढ़ा ले गए। अच्छा कितनी बार आ रहा हूं, मैंने उसका पूरा घर ऐसे देखा, मैं कह रहा
अभी भूल गया हूँ तो ये सब पागल हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो मिला, मैंने खोला, अब वो खोला, इतना धुआं, मतलब लगा गेट खोला तो धुआं बाहर आ रहा है। और उसका बदबू इतना खराब होता है सर, जैसे ओनर का क्या स्टेटमेंट है भैया, या तो आप छोड़ दो या तो हम छोड़ दें। नहीं तो मैंने कहा किचन में वेंटिलेटर तभी पता चला बेटा, किचन के बगल बड़ी खिड़की थी और वो खुली थी। उनके घर में भी पता चला, उनके भैया बगल में रहते थे, तो उन भाभी को लगा होगा कि यार इसके घर में कुछ गलत लग रहा है, छोड़ना ही बताते यही बताते हैं। हाँ, थोड़ा सा नहीं चलता होता, बस में थोड़ा सा लग नहीं रही थी। तो जब ज्यादा जलने लगा तो अपना ही परिवार दिक्कत आ जाएगा। वो आई बताने, फिर पूरा घर हमसे पूछ रहा है ऐसा क्या बना रहे थे। मैं कहा ज्यादा दूध आया था। चलिए लिखा हुआ है कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ गया। किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ज्यादा है तो फैक्ट्री क्या करेगी, प्रोडक्ट तेजी से बनाएगी, या फिर किसी फैक्ट्री में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए तो जो है रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड। तो दोनों ही सिचुएशन में रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा हो गया, क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा हो गया, तो इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा कि लेट आएगा, रिएक्शन बहुत तेजी से फॉरवर्ड जा रही है, प्रोडक्ट तेजी से बन रहा है, या तो एक कंडीशन ऐसी है अगर तुम प्रोडक्ट निकालते जाओ, क्या निकालो, जैसे तुमने 10 चाय बनाई और 10 की रसों तुरंत निकल गई, तो एक ऐसा टाइम, अच्छा कभी दुकानदार को टाइम मिलेगा कि थोड़ा आराम कर ले, वो चाय पत्ती डालता रहेगा। आप समझो वो खाना नहीं दिखेगी, फिर चाचा लिया उठाया सब कुछ कर रहा, तो कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम क्या होगा, अब इसका माल जल्दी खत्म हो जाएगा ना, जल्दी आएगा, तो जल्दी आएगा, क्या आएगा, जल्दी आएगा। चलो नोट करो, ऐसा नोट करो, हो गया, लिख देखो कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें समझाने की। मतलब प्रोडक्ट किसी से बना है तो फिर प्रोडक्ट रिएक्टर का कन्वर्ट होने लगेगा, कुछ लोग कहते चाय नमक चीनी कम है, नमक नहीं चीनी कम है, तो वापस से दे रहे तो मैं डबल डाल रहा हूं, फिर नमक वाली भी चाय जल्दी लगन बात करो CH3CO नहीं ठीक है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत मजेदार चीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत मजेदार चीज पढ़ाने जा रहे हैं, मजा आ जाएगा। देखो ये है एसिड, क्या है, एसिटिक एसिड, क्या है, एसिटिक रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब ये अगर सॉल्यूशन डालोगे तो इसमें डूबेगा CH3CO माइनस और H+, डूबेगा CH3CO माइनस और H+। अगर हम इसके अंदर क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को रिमूव करें, रिएक्शन फॉरवर्ड करें, अगर हम इसके अंदर सोडियम एसिटेट डाल दें, क्या डालते हैं, सोडियम एसिटेट। अच्छा, सोडियम एसिटेट टूटेगा तो किसमें टूटेगा बताओ, CH3CO माइनस और Na+। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रोडक्ट है ना, और वन ऑफ द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या हो गया, कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा चाय ज्यादा बनी है, क्या बनी है, चाय ज्यादा बनी है, उसने गिलास निकाल दी, चाय ठंडी हो रही होगी, ग्राहक कम आए तो क्या करेगा, निकली हुई चाय को वहीं छोड़ देगा या ज्यादातर निकाल उठा करके अपने डब्बे में उसमें कटोरी में भर देगा, क्या करेगा, भर देगा। अच्छा चाय बनती तो कितनी तक की स्टेप की चाय का बनना, मतलब चाय छाना ये यहाँ तक कहीं तक ग्राहक को देना, इस कप में आना, कप में इस प्रोडक्ट, कप में चाय इस प्रोडक्ट, और केतली तक चाय इस रिएक्टर है, ठीक है, केतली तक चाय इस रिएक्टर। अच्छा बताओ ग्राहक कम है, चाय ज्यादा बनी हुई है, तो क्या सोचेगा, ठंडी नहीं होने तो दोबारा जलाएंगे, गैस जलाएंगे, क्या करेगा, नहीं यार डाल देते हैं कप में, फ्लास्क में या केतली में, है ना। तो रिएक्शन किस तरह भाई, दुकानदार की तरफ वापस आ जाता है, बैकवर्ड, क्या है, बैकवर्ड। चलो इसको लिखो ऑन एडिशन, अच्छा इसकी जगह मान लो मैं, चलो देखो अगर HCl डालता, क्या डालता, HCl, क्या डालता, HCl। चलो देखते हैं, अगर मैं इसकी जगह HCl डाल दूं, इसकी जगह HCl डाल दूं
तो ये किसमें टूटेगा H प्लस और Cl माइनस रिएक्शन बैकवर्ड की फॉरवर्ड बैकवर्ड वन ऑफ द प्रोडक्ट सेम है ना तो देखो ऑन एडिशन ऑफ CH3COONA or HCl in equilibrium mixture the reaction will shift in backward direction और रिएक्शन बहुत तेजी से पीछे आएगी है ना ग्राहक जितना कम रिएक्शन तेजी ज्यादा मन होगी ग्राहक कम होंगे तो रिएक्शन से क्या हो जाएगी पीछे की तरफ in backward direction because concentration of product is increased या increases जो आपको लगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं भाई ठीक है हां पेपर में इंक्रीज लिखा होगा तब भी नंबर मिलेगा इंक्रीज लिखा होगा तब भी नंबर मिलेगा और एमसीक्यू में दोनों में से कोई भी करके आपको नंबर मिलेगा ठीक है तो हमसे इस हमारे पास मेरे वाला टीचर नहीं है बस समझ में नहीं गुरु यस चलो तो कुछ आया तो चाय वाले सब पढ़ाई करेंगे एक साथ पढ़ाएगा चलो इसी बात को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहते हैं आगे पढ़ाऊंगा पूरा टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट अपोजिट आयन इफेक्ट ठीक है चलिए आगे देखो आंसर बताना CH3COOH और इसमें जो आपने मिला दिया CH3COO माइनस और H+ मेरा ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर है तो मतलब इक्विलिब्रियम पे है इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन है यार कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो अब होगी अगर आपने इसमें ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है मैं दे दूं सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा ना अच्छा एक बात देखना ये हाइड्रोक्साइड आयन पानी के H+ आयन के साथ रिएक्ट कर लिया सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई घट गई प्रोडक्ट बन गया ना कुछ और बन गया अरे तुमको H+ आयन चाहिए यार हां और ये क्या है पानी है तो ये प्रोडक्ट है क्या नहीं से समझ लो सर आप मेरे शॉप पे आए मैं चाय वाला ठीक है हां अब मैंने बनाया ये H+ वाली चाय भाई नीचे वाली H+ आयन मतलब मेरा एक प्रोडक्ट बना मतलब चाय का अब आपने क्या किया इसमें छोड़ो यार H+ आयन एक प्रोडक्ट बना और हमको क्या चाहिए प्रोडक्ट H+ आयन ये तो मेरा प्रोडक्ट है ना लेकिन अगर H+ आयन कोई आयन के साथ रिएक्ट करके पानी बना ले पानी हमारा प्रोडक्ट है कि बाय प्रोडक्ट है हमें जरूरत है क्या नहीं हमको इसकी जरूरत नहीं तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई हुई कि नहीं हुई जो आपको चाहिए था तो नहीं है ना वो इसी तरीके से इसी टाइम चाहिए था आपको क्या चाहिए था और आपको सोडियम एसिड कोई दे हां आप लैम्बोर्गिनी लेने आए थे आपको कोई बैलगाड़ी दे दे तो आपको लैम्बोर्गिनी मतलब के शोरूम में आल्टो खड़ी हो लोगे नहीं लोगे क्योंकि आप आल्टो के लिए आए नहीं थे आपको आई थी लैम्बोर्गिनी के लिए इसी तरीके से आप सोडियम एसिड आयन आपका प्रोडक्ट है और आप वहां पर रखा हुआ सोडियम एसिड तो आपका प्रोडक्ट तो नहीं है ना वो बाई प्रोडक्ट हो गया क्या हो गया बाई प्रोडक्ट हो गया इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हुई नहीं हुई तो जब कभी भी देखो बेटे सवारी शोरूम में मार्केट सफारी की कम है डिमांड ज्यादा है सफारी लोग ग्राहक ज्यादा है और मार्केट में सफारी कम है तो कंपनी क्या करेगी तेजी से बनाएगी कि नहीं बनाएगी बनाएगी ना हां इसी तरीके तो रिएक्शन किस तरह तेजी से आएगी फॉरवर्ड इस तरह तो ये आपको ये कॉमन है क्या इसमें से कोई चीज और है क्या इसके साथ इनके साथ कोई चीज कॉमन है क्या
नहीं, इसको कहते हैं अपोजिट आयन इफेक्ट। क्या कहते हैं? अपोजिट आयन इफेक्ट। तो अपोजिट आयन को ऐड करने से रिएक्शन किस तरह जाती है? फॉरवर्ड। और मैं लिखो ऑन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in above equilibrium mixture। अच्छा प्रोडक्ट हट गया तो इक्विलिब्रियम आया कि इक्विलिब्रियम चला गया? डिस्टर्ब हो गया ना, डिस्टर्ब हो गया ना। अब तुमको और रिएक्शन करनी पड़ रही है, इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा कि लेट से आएगा? अरे यार 10 चाय थी, ठीक है, और यहाँ एक कैटेगरी में चाय भरी हुई है, इतनी भरी हुई है कि हम 4-5 चाय निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं मतलब अपने कैटेगरी में इतनी चाय है, मतलब आधा भरी हुई है कैटेगरी। इतनी भरी है आधा, और वहाँ 10 चाय रखी हुई है, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, 10 की 10 अब आप रुक सकते हैं ना, 10 तो आधी चाय आपके कैटेगरी में भरी है, 10 चाय बाहर है, आपको अभी चाय बनाने की जरूरत नहीं है। ग्राहक 2 ग्राहक आया, दिया, जो एक्स्ट्रा बची थी इसमें डाल दिया, फिर 2 ग्राहक आया उसको बना दिया। ये सब कर सकते हैं ना, रोटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर जितनी चाय थी सब चली गई, अब आपको रुकने के लिए ज्यादा चाय बनानी पड़ेगी ना, ज्यादा चाय बनानी पड़ेगी ना। तो मतलब अब आप तेजी से चाय बनाओगे कि धीरे धीरे बनाओगे? तेजी से। इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा कि नहीं? अगर प्रोडक्ट को हटा दोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड है, तुरंत बनाना पड़ेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। एक बात समझ में आई? बात समझ में आई? अच्छा, इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा कि मुश्किल से देर से आएगा? सब कुछ सारा प्रोडक्ट खत्म हो गया, रुक पाओगे क्या? आराम कर पाओगे क्या? देर से आएगा, ठीक है। नोट करो, on adding sodium hydroxide in above equilibrium mixture, reaction shifts in कौन सी डायरेक्शन? Good. Shifts in forward direction। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में ये चीजें ही सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। Due to formation अच्छा यहाँ पर क्या पानी का क्या था ना, H2O, due to formation of water and via this H-ion is used in water formation। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गई? घट गई, तो रिएक्शन क्या हो गई? फॉरवर्ड से चली गई। एक एग्जांपल है Fe2O3 सॉलिड है, 3CO गैस है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है। अब बना 2FeS और 3CO2। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा क्या बताओ, चाय की दुकान है, चाय पत्ती खत्म, बहुत जल्दी दुकान तेजी से बंद होएगी कि नहीं? चाय भी नहीं आता, चाय नहीं मिलेगी, दुकान तेजी से बंद होएगी कि नहीं? वही ना। चलो ये बात ये क्लियर है, मतलब कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो प्रोडक्ट क्या होगा? कम बनने लगेगा, तो रिएक्शन किस तरह बनने लगेगी? बैकवर्ड। अरे कभी भी तुमने खाया, कभी भी तुमने डोसा खाया है क्या? लेट में जाओ, दुकान पर लेट में जाओ, मतलब उसकी दुकान बंद होने का टाइम आ रहा है, सामान कम है, ग्राहक ज्यादा है, तो तुमको पहले जितना बैटर लगाता था उतना लगाने लगते हैं ना, मतलब प्रोडक्ट को बचा रहे हैं, उसको नहीं जब तुम डाला फिर ऐसे निकाल लेंगे को इसमें सबका पेट भरा। मेरी बात समझिए, अब इसी बात को आप यहां से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? ठीक है, चले पढ़े। नहीं बेटा ऐसा नहीं, एक पहली बात जिम्मेदारी होती है, जैसे 4 ग्राहक खड़े हैं, चारों से कमिटमेंट कर लिया, समझे? आप मेरी बात समझिए, ऐसी सिचुएशन वो ये नहीं सोचता कि मेरा पैसा कमाएगा, 4 आदमी खड़ा है, बेचारा भूखा जाएगा, मेरे का कमिटमेंट की वजह से खड़ा है, तो थोड़ा कम कर देगा, दे दो इसको, पैसा कितना पैसा कमाएगा मैं बहुत कम पैसा कमाता हूं। चलो यार ये तो देखो, ये बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब पहला पॉइंट आप बताइएगा, अगर हमने यहां से रिमूवल ऑफ Fe2O3 इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा?
अगर मैंने Fe2O3 को हटा दिया रिएक्शन से एक्टिवेट पर क्या असर पड़ेगा? क्या बात है, देखते हैं कौन क्या कौन बता देता है। नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट क्या है? सॉलिड है। क्या बात है बच्चे, इतने तेज हैं। रिमूवल ऑफ CO क्या होगा? रिएक्शन किस डायरेक्शन में या तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा दें तो क्या होगा? क्या बात है, रिएक्शन कहाँ होगी? बैकवर्ड में आएगी। कहाँ आएगी? बैकवर्ड में आएगी। और आगे अगर हम रिमूवल ऑफ CO2 तब क्या होगा रिएक्शन का? प्रोडक्ट को हटा रहे हैं, चाय की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब तेजी क्या बनानी पड़ेगी? चाय रिएक्शन बहुत तेजी से कर जाएगी फॉरवर्ड। ठीक है, क्या होगी? फॉरवर्ड। ठीक है, चल यही सारी चीजें रिएक्शन लिख जा रहा हूं, कल लिख के आइएगा। क्या आइएगा? चले आगे बढ़ें। देखिए Fe + 3 + CnS minus FeCnS 2+, इसका कलर है ब्लड रेड, इसका कलर है ये। ठीक है, और आपने इस सॉल्यूशन में डाला सिल्वर नाइट्रेट। क्या डाला? सिल्वर नाइट्रेट। अब वही सारी चीजें आपको करके आनी है। रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, क्या असर होएगा? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए कल लिखवाऊंगा इसके ऊपर। नेक्स्ट क्लास में मिले। अभी हम लोग आज 7:30 बजे फिर मिलने वाले हैं। यस सर, बाय। ओके।